राध्या की आंखों में आज एक अलग ही डर दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपनी नजरें चुरा रही थी, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज छुपा हो जिसे वह किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहती। लेकिन प्रथम अब उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि राध्या उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। कमरे का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। प्रथम ने गंभीर आवाज में पूछा, राध्या, आखिर बात क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? राध्या घबरा गई। उसने तुरंत जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज साफ बता रही थी कि वह सच नहीं बोल रही। प्रथम धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, अगर कुछ नहीं है तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? मुझे दिखाओ क्या छुपा रखा है। राध्या ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, हम आपसे कह रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रथम अब रुकने वाला नहीं था। उसके मन में कई सवाल पैदा हो चुके थे। उसे लग रहा था कि राध्या उससे दूर होती जा रही है। दोनों के बीच जो भरोसा था, उसमें दरार पड़ने लगी थी। उसी समय घर के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच गए। सभी दोनों को देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों के बीच इतना बड़ा तनाव क्यों पैदा हो गया है। तभी एमजी गुस्से में बोले, इस घर में जो भी गलत होता है उसकी वजह सिर्फ राध्या है। हर बार कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। एमजी की बात सुनकर राध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे इस घर में अब कोई उसकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता। हर बार बिना उसकी बात सुने उसे दोषी ठहरा दिया जाता था। वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। प्रथम भी गुस्से में था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं राध्या के लिए चिंता भी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राध्या इतनी परेशान क्यों है। क्या सच में कोई ऐसी बात है जो उससे छुपाई जा रही है? या फिर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं? राध्या अचानक जोर से बोली, बस, अब बहुत हो गया। हर बात का इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। इस घर में कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात